हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 1 से 15 फरवरी तक जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओंकोसेरसियासिस को ही खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये नाइजर है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये अबू धाबी के अंदर हुआ है। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 30 जनवरी को। तो ये नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, एलोन मस्क ने ही डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो वीजा के साथ में। महाकुंभ भगदड़ पर ही किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो अर्श कुमार की अध्यक्षता के अंदर ही ये न्यायिक आयोग है, इसका गठन किया गया है। आगे देखते हैं, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश रूस है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंदर ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो अनुच्छेद नंबर 224A के तहत ही। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है टाटा स्टील। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला ही माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो ये न्यूजीलैंड से है। एक्सियोम मिशन 4 से ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। केंद्रीय बजट 2025-26 का राजकीय घाटा जीडीपी का कितने अनुमान रखा गया है? तो 4.4% और 2024-25 के अंदर 4.8% रखा गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने ही निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सवारेल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के ही। आगे देखते हैं, भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के ही किस एल्बम को चैट श्रेणी के अंदर ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी श्रेणी के अंदर मिला है। नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब विजेता आर प्रज्ञानंद है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो ये फंगी से है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए ही कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से ही। आगे देखते हैं, एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को ही अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। बार्ट डी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के। तो ये प्रधानमंत्री वाले नाम है, मतलब कौन नई नियुक्ति हुई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इनका नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन देशों का नाम भी अपन को नहीं याद है, उनके भी राष्ट्र अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस से ही संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो ये रोमानिया से है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत के अंदर। देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले सेकंड अश्वेत महिला कौन है? तिनका नाम है तसेगो गेलई। बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने ही दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर किया है। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो सिक्किम से है। नेक्स्ट है, एएसआई ने किस राज्य के अंदर स्थित डायमंड ट्रायंगल में ही विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो उड़ीसा के अंदर है।
ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। यूएसए के दबाव में ही चीन की बेल्ट एंड रोड पर बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इसका नाम है पनामा। तो चीन मतलब जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे बाहर हो गया है। पनामा देश है वो भी बाहर हो गया है, और ब्राजील भी बाहर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध ईरान से है। WHO ने विश्व फार्माकोपिया को ही 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की है? तो भारत के नई दिल्ली के अंदर ही। आगे है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो GMR हवाई अड्डा है शामिल हुआ है। भारत की पहली फॉरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ही। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कोलकाता से है। हरी इलायची और 2 नई प्रजातियां हेलेरेटेरिया फेसिफेरा और एलेरेटेरिया ट्यूलिफेरा कहाँ पे खोजा गया है? तो केरल के अंदर। लेजर हथियार हेली होश का परीक्षण यूएसए ने किया है। आगे है, यूएसए के बाद में ही WHO से सदस्यता वापस ली है, तो ये अर्जेंटीना ने वापस ले ली है। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने ही भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ पे लॉन्च किया है? तो कनाडा के अंदर लॉन्च किया। आगे है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिर्देशक दिमित्री बाकानोव को बनाया गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार ही देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट है। आगे देखते हैं, रूस के पावर ग्रिड से ही किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो बाल्टिक देशों के द्वारा ही अलग कर लिया गया है। तो बाल्टिक देशों के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो गुजरात के अंदर। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने ही स्वावलंबी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो असम, मेघालय और मिजोरम के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारत के ही पहले 1 मेगावाट के ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। स्टार्टअप इंटरनल का संबंध जोमेटो से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यूएसए की वैश्विक LED ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत का स्थान 3रा है। रक्षा परियोजना में ही 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? तो स्वीडन से है। साइक्लोन 2025 अभ्यास का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। आगे देखते हैं, रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बैड गर्ल को सम्मानित किया है। AI पर 3rd वैश्विक सम्मेलन ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? तो पहला वाला हुआ था यूके में, सेकंड वाला हुआ था दक्षिणी कोरिया के अंदर, और 3rd वाला हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर। तीसरा ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन ये दिल्ली के यशोभूमि के अंदर ही आयोजित किया गया है। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का ही महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेजमैन का संबंध है स्विट्जरलैंड से। हिंद महासागर के अंदर ही खोज व बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए ही SARAT2 किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है, तो उनका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96वीं है। तो भारत की रैंक है इस बार मतलब गिरावट आई है। तो आपको कमेंट में बताना है कि 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी थी। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी की जाती है। आगे देखते हैं, दुबई ग्लोबल बेस्ट एम्प गवर्नेंस अवार्ड 2025 के अंदर ही भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोबैट को मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता सर्विसेज है। और देश का पहला दुर्बल बॉम्बे ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर के अंदर है। नेक्स्ट है, गाला टेलीस्कोप से ही किसने
GAIA-BS3 ब्लैक होल खोजा है तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगाया है हाल ही में, तो मणिपुर के अंदर। और राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद नंबर 356 या 365 के तहत ही लगाया जाता है। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल किया गया है। तो पहले 10 भाषाएं थी और 6 नई भाषाएं और शामिल कर दी गई हैं, तो टोटल 16 भाषाएं हो गई। अब आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। तो इस कला का संबंध किससे है, तो छत्तीसगढ़ से है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेल मैक्रोन है, उनकी पत्नी को एक चांदी का जो आईना है वो भेंट किया था, जो कि राजस्थान के अंदर तैयार किया गया था। आगे है, IM पुस्तक का संबंध गोपीचंद हिंदुजा से है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो 4 व्यक्तियों को बनाया गया है, जिसमें भारत के हैं शिखर धवन। तो भारत के शिखर धवन है, ये इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मेगा प्लस में, मतलब मेगा की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है, तो USA में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस देश के अंदर आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम संबोधित किया है, तो थाईलैंड में। जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वानुअतु देश के। और ये वानुअतु देश है, ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पास में स्थित देश है, प्रशांत महासागर के अंदर ही। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। और HAL है ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी भी है। नेक्स्ट है, राज्यों में ही पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो कर्नाटक का। महिला प्रीमियर लीग का 3rd सीजन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो बड़ोदरा गुजरात के अंदर प्रारंभ हुआ है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी ये सर्विसेज को दिया गया है, क्योंकि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए उत्तराखंड के अंदर ही, उसमें पहला स्थान सर्विसेज को ही है, और इनको ही राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है ये दी गई है। इन विट्रो गैमेटोजेसिस जो IVG का संबंध किससे है, तो नई प्रजनन तकनीक से है। अब ये जो स्टेम सेल है उसके माध्यम से ही जो बच्चा है वो पैदा किया जा सकता है। आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा।